हमास लड़ाके तेजी से गाजा पर कब्जा जमा रहे हैं। उधर प्रेसिडेंट ट्रंप ने हमास को हथियार छोड़ने की आखिरी धमकी दी है, जबकि तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन की नई चाल ने इजरायल की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तुर्की फिर से गाजा युद्ध भड़काने लगा। एर्दोआन ने ट्रंप को दिखाया गाजा का नया नक्शा। अब अंकारा मिसाइल से जलेगा इजराइल। इतनी कोशिशों के बाद इजराइल हमास का बारूदी टकराव रुका, लेकिन तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा। नेतन्याहू से दुश्मनी की सनक में एर्दोआन ने फिर से गाजा में बारूदी बिसात बिछा दी है। तुर्की जो चाहता है उसे सुनकर ही पीएम नेतन्याहू भड़क गए हैं। वहीं प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी हमास की बर्बादी की बात फिर से दोहराई है। Is the deadline you're going to put on that before you take action? Pretty quickly. A reasonable period of time. ये आखिरी चेतावनी है, भयानक और डरावनी चेतावनी है। इसके बाद हमास नर्क की तबाही झेलने पर मजबूर होगा। दावा प्रेसिडेंट ट्रंप ने किया है। ट्रंप ने ऐलान किया कि गाजा में अब इजराइल नहीं, अमेरिका के बम फटेंगे। अमेरिकी B-2 बॉम्बर से धमाके हो सकते हैं। अमेरिका के जंगी बेड़े गाजा का नक्शा तक मिटा सकते हैं। अगर हमास ने हथियार नहीं छोड़ा, अगर हमास ने समझौता तोड़ा, अगर हमास ने इजराइल को निशाना बनाया, तो फिर गाजा में कोई सलामत नहीं बचेगा। लेकिन हमास लड़ाके तो अपने खूनी मिशन में जुटे हैं। हमास लड़ाकों ने प्रेसिडेंट ट्रंप और नेतन्याहू को डबल झटका दिया है। हमास का खूनी नरसंहार देख दहल गए ट्रंप। 52 लाशें बिछाकर हमास लड़ाकों ने गाजा पर कर लिया कब्जा। इजराइल को मुर्दा बम से जलाएगा हमास। युद्ध अभी ऑन है। हमास का बैकअप ईरान है। हमास ने फिर से खून खराबा शुरू कर दिया है। फिर से बारूदी तांडव मचने लगा है। हमास ने सरेआम गद्दारी की सजा दी है। हमास ने 1-2 नहीं 52 को मौत के घाट उतार दिया है। हमास ने नेतन्याहू और ट्रंप के लिए नया वॉर ट्रैप बना लिया है। हमास के हाहाकारी बदले ने ट्रंप के होश उड़ा दिए हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप इस कदर गुस्से में हैं कि उन्होंने पहली बार अमेरिका के गाजा युद्ध में सीधी एंट्री की धमकी दे डाली है। ट्रंप ने ये तक कहा कि अगर हमास ने हथियार नहीं छोड़े तो अमेरिकी हथियारों से हमास का सफाया होगा। We want to disarm, and they will disarm, and if they don't disarm, we will disarm them. And it'll happen quickly and perhaps violently. ट्रंप ने हमास का हॉरर वीडियो जब से देखा है, उनका दिमाग गर्म हो गया है। हमास लड़ाकों ने गाजा पट्टी में गद्दारी के आरोप लगाकर 8 लोगों को सरेआम गोलियों से भून डाला है। हमास की खूनी सनक के वीडियो ने नेतन्याहू की टेंशन भी बढ़ा दी है। वीडियो में हमास लड़ाकों ने 8 लोगों को बुरी तरह से पीटा। बाद में इन लोगों की आंखों पर पट्टियां बांधकर सड़क पर घुटनों के बल बिठाकर गोलियों से छलनी कर दिया। ट्रंप ने हमास के कत्लेआम को गाजा में गैंग वॉर का नाम भी दिया है। Going to disarm, and initially speaking, they needed. They did take out a couple of gangs that were very bad, very bad gangs, and they did take them out, and they killed a number of gang members, and that didn't bother me much. इजराइल डिफेंस फोर्स के गाजा पट्टी से जाने के बाद से हमास ज्यादा से ज्यादा इलाके पर कब्जे में जुट गया है। हमास ने दगमूश कबीले के साथ भिड़ंत में भयानक हमले किए हैं। इजरायली मीडिया नेटवर्क येनेट न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक हमास लड़ाकों ने दगमूश कबीले के 52 लोगों को मार डाला है। हमास के नए हमलों के बाद इजराइल ने आरोप लगाया है कि लड़ाका ग्रुप युद्ध विराम समझौते की शर्तों का उल्लंघन शुरू कर चुका है। हमास ने इजरायली बंधकों के शवों में धोखाधड़ी की है। गाजा पीस प्लान के मुताबिक
हमास ने इजराइल को 4 मृत बंधकों के शव लौटाए थे। हमास ने मृतक बंधकों के जो शव लौटाए थे उनमें से एक शव इजरायली बंधक का नहीं है। इजरायली बंधक बताकर जो शव भेजा गया वो गाजा के किसी आदमी का है। हमास की इस हरकत के बाद इजराइल ने तेवर सख्त कर लिए हैं। पीएम नेतन्याहू ने धमकी दी है कि अगर हमास ने समझौते की कोई भी शर्त तोड़ी तो ऐसी तबाही होगी जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। इजराइल की तरह हमास ने भी नेतन्याहू पर पीस डील तोड़ने के आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। यानी दोनों खेमे में फिर से बारूदी टकराव का माहौल बनाया जा रहा है। उधर खाड़ी में युद्ध विराम समझौते के जश्न में 2 ताकतवर देशों के दूर रहने के सिग्नल खतरनाक बताए जाने लगे हैं। गाजा युद्ध विराम का जश्न मनाने के लिए दुनिया भर के नेता मिस्र के शर्म अल शेख में जुटे, लेकिन सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान वहां नहीं पहुंचे। प्रिंस सलमान और प्रेसिडेंट जायद अमेरिका के सबसे भरोसेमंद दोस्तों में से एक माने जाते हैं, जिन्होंने गाजा पीस डील के जश्न से दूरी बना ली है। मतलब खाड़ी मुल्कों में गाजा शांति समझौते को लेकर सब कुछ ठीक नहीं है। असल में खाड़ी के सुपर पावर कहे जाने वाले ये दोनों देश फिलिस्तीन देश के हक में हैं, जिसको लेकर ट्रंप ने अब तक कोई साफ संकेत नहीं दिए हैं। उधर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। एर्दोआन ने ट्रंप से मांग की है कि वो 1967 में तय हुई सीमा के आधार पर फिलिस्तीन देश को मान्यता दें, वो भी जिसकी राजधानी पूर्वी यरूशलेम हो। Şüphesiz bunun tek yolu da 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen, toprak bütünlüğüne sahip bir Filistin devletinin kurulmasıdır. तुर्की ने ट्रंप की टेंशन बढ़ाने वाली चाल चल दी है, मगर एर्दोआन के मंसूबे पूरे होने की कोई उम्मीद नहीं। प्रेसिडेंट ट्रंप इस कोशिश में है कि इजराइल को ज्यादा से ज्यादा मुसलमान देशों से मान्यता दिलवाई जाए। ट्रंप ने इजराइल की संसद में दिए भाषण में ईरान को भी ये ऑफर दिया है। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान इजराइल को मान्यता देता है और आतंकवाद खत्म करता है तो उससे डील मुमकिन है। To Iran, whose regime has inflicted so much death on the Middle East, the hand of friendship and cooperation is open. I'm telling you, they want to make a deal. That's all I do in my life. I make deals. I'm good at it. I've always been good at it, and I know when they want. मगर ट्रंप के इस ऑफर को ईरान ने फौरन ठुकरा दिया है। सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की तरफ से ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने ट्रंप को जवाब दिया है। अरागची ने कहा कि वो इजराइल को कभी स्वीकार नहीं करने वाले हैं। मतलब सारे समीकरण भयानक युद्ध का इशारा कर रहे हैं। हमास का ताकत जुटाना हो, तुर्की का गाजा में दखल हो, प्रिंस सलमान की ट्रंप से नाराजगी हो या फिर ईरान का इंतकाम का ओपन ऐलान, सब ट्रंप के प्लान के खिलाफ हैं। हूथी चीफ अब्दुल मलिक हूथी ने एक बार फिर से ट्रंप को धमकी दी है कि फाइटर ग्रुप शांति समझौते पर अलर्ट मोड में है। سنبقى في حالة انتباه وجهوزية تامة ورصد كامل بدقة وعناية تجاه مرحلة التنفيذ لهذا الاتفاق. هل سيفضي هذا الاتفاق فعلا إلى إنهاء العدوان على قطاع غزة، إلى دخول المساعدات والطعام والغذاء للشعب الفلسطيني والدواء والاحتياجات الإنسانية والبضائع إلى قطاع غزة؟ लंबे युद्ध के बाद हूथी, हिजबुल्ला और हमास जैसे फाइटर ग्रुप कमजोर भले ही दिख रहे हैं, लेकिन इनकी ताकत खत्म नहीं हुई है। ईरान से बैकअप मिलते ही लड़ाका ग्रुप विस्फोटक पलटवार कर सकते हैं। तेहरान से नए हमले का सिग्नल जब भी मिलता है, युद्ध का दूसरा राउंड शुरू हो सकता है। तुर्की अचानक से डिमांड में आ गया है और डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा है कि एर्दोआन यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकते हैं, लेकिन इसके पीछे ट्रंप की चाल क्या है, इस बारे में पुतिन को पता चल गया है। ट्रंप अब यूक्रेन में सीरिया वाला फॉर्मूला लागू करना चाहते हैं।
यूक्रेन और रूस की जंग को एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप टॉमहॉक सप्लाई करके भड़का रहे हैं, पुतिन और ज़ेलेंस्की की दुश्मनी को हाइमार्स वाले लॉन्ग रेंज रॉकेट डालकर खौला रहे हैं। नेटो को F-16 सप्लाई करके रूस को बता रहे हैं कि अब हमला मॉस्को से आगे किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने हर तरह के हथियार ज़ेलेंस्की और उनको बचाने वाले नेटो साथियों को सप्लाई करने शुरू कर दिए हैं। पुतिन को डराने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की हर चाल बहुत ज्यादा विध्वंसक है। उसमें खौफ भी है, उसमें आग भी है और उसमें साजिश भी है, क्योंकि ज़ेलेंस्की जिस दुश्मन से करीब 4 साल से जूझ रहे हैं, उसको टक्कर देने के लिए अब डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बड़ी चाल चल दी है। यूक्रेन में पुतिन के युद्ध को खत्म करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बड़े लड़ाका लीडर को उतारने का फैसला किया है। ये रूस की सेना की कामयाबियों को कमजोर करने वाला बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन वो शख्स हैं जो पुतिन की पीठ में बहुत बड़ा छुरा घोंप चुके हैं। सीरिया में जिस तरह से ईरान और रूस समर्थित बशर अल असद की सरकार उखाड़ने में एर्दोआन ने भूमिका निभाई, अब यूक्रेन के युद्ध में वैसी ही साजिश रची जा रही है। रूस इसे साफ साफ देख रहा है, क्योंकि ट्रंप ने कह दिया है कि अब यूक्रेन युद्ध का फैसला एर्दोआन करेंगे। Players, and particularly Erdogan, they also help in the war between Russia and Ukraine. Yeah, Erdogan he's respected by Russia. Ukraine I can't tell you about, but he is respected by Putin. And he's a friend of mine, you can see. Why? I get along with the tough ones. I don't get along with the weak ones. I get along with the tough ones. I don't know what that is, but Erdogan's been great with me. You know, when NATO has a problem with Erdogan, which they often do, they call me to talk to him. And I've never failed in working it out like immediately. Is that right? 25 सितंबर को व्हाइट हाउस में जब ट्रंप की एर्दोआन से मुलाकात हुई थी, क्या तभी ट्रंप ने एर्दोआन को युद्ध वाला टेंडर सौंप दिया था? इस मीटिंग में तुर्की और अमेरिका के बीच बहुत सी खुफिया बातें हुई। दोनों के बीच सीरिया पर बात हुई, दोनों के बीच फिलिस्तीन मुद्दे पर बात हुई, दोनों के बीच ईरान और इजराइल के साथ साथ यूक्रेन युद्ध को लेकर भी चर्चा हुई। इस मीटिंग पर पूरी दुनिया में यही कयास लगाए गए कि एर्दोआन अमेरिका की हर बात मानने को राजी हो गए हैं। ट्रंप ने भी इशारा कर दिया कि अब तुर्की को वो हर हथियार मिलेगा जिसकी वो डिमांड कर रहा है। इस फहरिस्त में सबसे आगे नाम F-16 और F-35 का रहा, जिसकी डील को लेकर अमेरिका ने तुर्की पर रोक लगा दी थी, क्योंकि 2019 में तुर्की ने रूस से S-400 सिस्टम को लेकर डील की थी। We do a lot of trade with Turkey, and we're going to continue. We're going to do some additional trade. They want to buy F-16s, F-35s, and some other things, and we're going to talk to them about that. And we're just going to have, I think, a very interesting couple of hours. गाजा से लेकर लेबनान और सीरिया से लेकर ईरान तक नेतन्याहू का युद्ध वाला ख्वाब पूरा करने में तुर्की ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। इसकी वजह है ये शख्स, जिसको दुनिया पहले अबू मोहम्मद अल जुलानी के नाम से जानती थी, लेकिन दुनिया में अब ये अहमद अल शरा के नाम से जाना जाता है। जुलानी ने सीरिया में ISIS के आतंकवाद की जड़ें मजबूत की थी। खुद अपने हाथ से पता नहीं कितने मासूम लोगों के सिर धड़ से अलग कर दिए। इसी जुलानी ने 8 दिसंबर 2024 को सीरिया पर कब्जा कर लिया था, क्योंकि उस तख्तापलट में तुर्की और अमेरिका के अलावा इजराइल ने भी जुलानी की मदद की थी। ये बात खुद नेतन्याहू कबूल कर चुके हैं कि उन्होंने सीरिया में बशर अल असद को सत्ता से बेदखल कर दिया। कभी इस शख्स पर अमेरिका ने $1 करोड़ का इनाम रखा था और अब ये सीरिया का राष्ट्रपति बन चुका है। तुर्की का करीबी जुलानी डोनाल्ड ट्रंप सरकार का भी यार बन चुका है। पिछले साल 8 दिसंबर को सीरिया पर कब्जा करने के बाद जुलानी तुर्की और अमेरिका का खासम खास बन चुका है। जिस जुलानी ने रूस के साथ ही बशर अल असद की सरकार को हटा फेंका और ईरान को भी सीरिया से बाहर कर दिया, वो जुलानी 2 महीने बाद फरवरी में तुर्की जाकर एर्दोआन से मिला और फिर अगले 3 महीने बाद मई में सऊदी अरब जाकर डोनाल्ड ट्रंप से भी मिला था। यानी पुतिन के दुश्मन को ट्रंप ने भी सराहा
और एर्दोआन का तो ये सबसे पसंदीदा लड़ाका है। अब सवाल है कि यूक्रेन के युद्ध को लेकर एर्दोआन यानी तुर्की ट्रंप को कौन सी सर्विस दे सकता है। ट्रंप का अब एक ही मकसद है, गाजा में युद्ध बंद कराने का ऐलान करके वो पूरी दुनिया का बॉस बनना चाहता है। ऐसा इरादा वो इजराइल की संसद में जाहिर कर चुके हैं जब हमास और इजराइल के बीच युद्ध विराम का ट्रंप इजराइल में ऐलान कर रहे थे। If you think we settled 8 wars in 8 months, I'm now including this one, by the way, if that's okay. They may say, well, that was quick, because yesterday I was saying 7, but now I can say 8. The hostages are back. The hostages are back. 8 युद्ध खत्म कराने का दावा करने वाले डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन को लेकर अलग मूड में हैं। यूक्रेन युद्ध रोकने की उनकी ख्वाहिश अभी तक फेल साबित हुई है और अब उनके एक्शन से लगता है कि वो ज़ेलेंस्की और नेटो को पुतिन के खिलाफ भड़काने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। पुतिन इस बात से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं, इसलिए उनकी सेना ने यूक्रेन को जलाने का नया दौर शुरू कर दिया है। ओडेसा से लेकर खार्किव और सुमी से लेकर ज़पोरिजिया तक यूक्रेन ऐसे ही जल रहा है। पुतिन की सेना ने यूक्रेन पर 3.5 साल के युद्ध में सबसे खतरनाक अटैक को अंजाम देना शुरू कर दिया है। रूस इस बार यूक्रेन पर नहीं बल्कि नेटो पर सबसे बड़े हमले के लिए खुद को आजमा रहा है, क्योंकि अमेरिका और नेटो ने भी रूस को दबाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी है। यह है पुतिन की यासीन क्लास की पनडुब्बी और यह है पुतिन की ऑस्कर क्लास की पनडुब्बी। दोनों न्यूक्लियर सबमरीन हैं। दोनों डोनाल्ड ट्रंप की उस धमकी का जवाब देने के लिए तैयार जो उन्होंने पुतिन को दी है। दोनों सबमरीन के कमांडर टारगेट सेट करते हैं। ऑर्डर जारी किया जाता है कि दुश्मन को पूरी तरह तबाह कर दो। इसके बाद पूरा क्रू हरकत में आ जाता है क्योंकि मिसाइल लॉन्च होने को तैयार है। प्रशांत महासागर में अलास्का से बहुत करीब ये मिसाइल दागी गई। जाहिर है जवाब डोनाल्ड ट्रंप को दिया जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने भी पुतिन को धमकाने वाली बहुत बड़ी बात कही है।